हेलो एस्पिरेंट्स, आई होप आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद कंसेप्ट में हार्दिक स्वागत है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारी टीजीटी पीजीटी एमसीक्यू की 1500 एमसीक्यू की पीडीएफ है, उसका सॉल्यूशन मैं आपको यूट्यूब पे कराती हूँ, जिसमें हमने पहले जिसमें अब हमारी जिसमें जो हमारा अब टॉपिक चल रहा है वो है मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस के लगभग हमने अभी तक 150 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें सबसे पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चंस कराए हैं और उसके बाद मॉडरेट लेवल, और अब जो हमारे क्वेश्चंस चल रहे हैं वो मॉडरेट से टफ लेवल के क्वेश्चन हैं। अगर आप एक बार बेसिक क्वेश्चंस कर लेंगे तब आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है कि हम और अच्छे क्वेश्चंस को भी क्या कर सकते हैं, आसानी से टैकल कर सकते हैं। चलो बिना देरी करे करते हैं वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर इक्विपाइड विद द डिस्क्रीट टोपोलॉजी इज। जो हमारा नेचुरल नंबर का सेट है और वो किससे इक्विपाई है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी से। तो ऐसा जो सेट होगा वो बाउंडेड होगा, अनबाउंडेड होगा, मैट्रिजिएबल होगा या फिर नन ऑफ दीज होगा। सोच के बताइए, एक बार मुझे बताइए सोच के। नेचुरल नंबर का सेट जो इक्विपाई होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी से वो हमेशा होता है मैट्रिजिएबल। क्या होता है, मैट्रिजिएबल। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ए सब स्पेस ऑफ आर इज कनेक्टेड। अगर कोई सब स्पेस है किसका, रियल नंबर्स का, और वो कैसा है, कनेक्टेड है, और वो कनेक्टेड कब होगा, इफ एंड ओनली इफ। यानी कि हमारी जो कंडीशन है वो दोनों तरफ से क्या होती है, सेटिस्फाई होती है। अगर कनेक्टेड होगा तब कॉम्पैक्ट होगा, पाथ कनेक्टेड होगा या फिर क्लोज्ड होगा। तो एक बार आप सोच के बताइए इसका क्या आंसर है। तो गाइज, अगर कोई सब स्पेस हमारा कनेक्टेड होता है तब हमेशा वो सब स्पेस हमारा क्या भी होगा, पाथ कनेक्टेड भी जरूर होगा। क्या होगा, पाथ कनेक्टेड। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स इज कनेक्टेड इफ एंड ओनली इफ। वो कनेक्टेड होगा कब होगा, इफ एवरी डिस्क्रीट वैल्यूड मैप एंड ओनली इफ एवरी डिस्क्रीट वैल्यूड मैप ऑन एक्स। अगर वैल्यू डिस्क्रीट वैल्यूड कहाँ पे मैप होती है, एक्स पे होती है, हमारी स्पेस एक्स पे होती है। और कौन से स्पेस पे होगी, वो स्पेस हमारा क्लोज्ड है, कॉन्स्टेंट है, ओपन है या फिर कनेक्टेड है। एक बार सोच के बताइए। अगर स्पेस हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तब भी कोई स्पेस हमारा क्या होगा, कनेक्टेड होगा। क्या होगा, कनेक्टेड होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, एन इनफाइनाइट सेट इन द फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट। देखो सेट है इनफाइनाइट, सेट है इनफाइनाइट और कॉम्प्लीमेंट है फाइनाइट, और किसका, टोपोलॉजी का, इज ऑलवेज। वो कैसा होगा, क्लोज्ड होगा, कॉम्पैक्ट होगा, ओपन होगा या फिर कनेक्टेड होगा। अगर कोई इनफाइनाइट सेट है और उसका जो कॉम्प्लीमेंट है वो फाइनाइट है, तब वो सेट हमेशा हमारा होता है कनेक्टेड। क्या होता है, कनेक्टेड सेट। ठीक है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर मैट्रिजिएबल, सेकंड का आंसर हमारा पाथ कनेक्टेड, थर्ड का आंसर हमारा कांस्टेंट, एंड फोर्थ का आंसर हमारा कनेक्टेड। यानी कि आज के जो क्वेश्चंस है, इसका मतलब जो हमारे आज के क्वेश्चन है उनसे हमें जो हमारा टॉपिक है मीट्रिक स्पेस का कनेक्टेडनेस, उसके बारे में अच्छे से सारी की सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाएगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी टोपोलॉजीज कैन बी मेड ऑन एन वन पॉइंट सेट। वन पॉइंट सेट से कितनी टोपोलॉजीज बन सकती है। तो सोच के बताइए, वन बन सकती है, जीरो बन सकती है, या टू बन सकती है, या फिर थ्री बन सकती है। हमारा वन पॉइंट सेट है तो सिर्फ उससे एक ही टोपोलॉजी बन सकती है, ओनली वन टोपोलॉजी। कितनी टोपोलॉजी बनेगी, सिर्फ एक टोपोलॉजी बनेगी। नाउ द क्वेश्चन नंबर 56, लेट एक्स बी ए कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस। एक्स जो है कॉम्पैक्ट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और वाई जो है हमारा हाउस ड्रॉफ स्पेस है। वाई कैसा स्पेस है, एक हाउस ड्रॉफ स्पेस है। और मैपिंग किस तरह डिफाइंड है, एफ से एफ जो मैपिंग है वो एक्स से वाई पे डिफाइंड है। एक कंटिन्यूअस बाइजेक्शन, क्या है, कंटिन्यूअस बाइजेक्शन है। बाइजेक्शन का मीनिंग होता है कि जो हमारी मैपिंग है वो सरजेक्टिव भी है और इंजेक्टिव भी है। इट मीन्स वो मैपिंग वन वन भी है और ऑन टू भी है। क्या 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 होगी, वन वन एंड ऑन टू। मैपिंग वन वन भी है और उसके साथ में क्या है, ऑन टू भी है। तब तब एफ
मैपिंग कैसी होगी, आइसोमॉर्फिज्म होगी, मैट्रिजिएबल होगी, ओपन होगी या होमोमॉर्फिज्म होगी। तब जो एफ मैपिंग है वो हमारी होमोमॉर्फिज्म मैपिंग होती है। कैसी मैपिंग होती है? होमोमॉर्फिज्म मैपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है कंसीडर इन डिस्क्रीट स्पेस। हमारा कैसा स्पेस है? इन डिस्क्रीट स्पेस है। डेट इज ए नॉन एम्प्टी सेट एक्स, और जिसका कोई नॉन एम्प्टी सेट है विद टो इक्वल टू फाइव एक्स। टो क्या है? हमारी टोपोलॉजी है जो फाइव और एक्स जो उसके प्रॉपर सबसेट है उनसे मिलकर बनी है। देन द बेसिस फॉर टो इज, तब जो टो की बेसिस होगी यानी कि बीटा होगी, बीटा की वैल्यू क्या होगी? स्पेस एक्स होगी या एक्स एक्सटीरियर होगी, फाइव होगी या नन ऑफ दीज होगी। तो गाइज जो हमारे बीटा है ना तो उसकी टोपोलॉजी स्पेस एक्स होगी ना ही एक्स एक्सटीरियर होगी ना ही फाइव होगी, इसकी जो बेसिस होगी वो होगी नन ऑफ दीज, यानी कि इसका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 58, विच वन इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टोपोलॉजी ऑन ए सेट। किसी सेट की जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी वो क्या होगी? तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछा गया था कि किसी भी स्पेस की या किसी भी टोपोलॉजी की जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी वो कौन सी हो सकती है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, डिस्क्रीट टोपोलॉजी, प्रॉपर सेट या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइज किसी भी सेट की जो सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी वो हमेशा क्या होगी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। क्या होगी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 59, every element of tau can be written as a union of element of beta if beta is, यानी कि टो के सारे एलिमेंट को आप किसके रूप में लिख सकते हैं? यूनियन के रूप में। किसके रूप में? यूनियन के रूप में। यूनियन क्या होता है कि हमें कोई सेट है, दो सेट है, दोनों सेट के एलिमेंट को लेना है, और लेकिन जो एलिमेंट है सारे एलिमेंट लेने हैं, लेकिन सेट के अंदर एलिमेंट को क्या नहीं होना चाहिए? रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। देखो ए यूनियन बी, ये सब हमारा इसमें हमने पूरे पे सेट कर दिया, ये हमारा हो गया ए यूनियन बी। ठीक है, तो तब बीटा क्या होना चाहिए? बीटा जो होगा बेसिस होगा टो की, बाउंड्री होगी एक्स की, क्लोजर होगा एक्स का या इंटीरियर होगा एक्स का। तो जो बीटा है वो बेसिस होगी किसकी? बेसिस होगी टो की, और टो की बेसिस किस में होगी? हमारी स्पेस एक्स में लाई करना जरूरी है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन नंबर 60, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिस फॉर ए टोपोलॉजी ऑन आर। टोपोलॉजी आर की क्या बेसिस होगी? ए बी सबसेट है आर का, या 0 1 का ओपन सेट, या क्लोज इंटरवल ए बी सबसेट है आर का, या नन ऑफ दी। देखो ये दोनों के दोनों एक तरह से एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे ओपन दिया है, यहाँ पे क्लोज दिया हुआ है। तो ज्यादातर क्वेश्चंस जो बिल्कुल एक दूसरे के अपोज होते हैं हमारा कोई एक आंसर होता है, तो या तो आंसर ए है या फिर सी है। लेकिन तो गाइज इसका आंसर हमारा जो करेक्ट है उसमें जो वैल्यू है हमारी क्या होनी चाहिए? ओपन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ओपन, यानी कि ओपन सेट ए बी किसमें बिलोंग करना चाहिए? आर में। तब जो हमारी क्या होगी? ये बेसिस हो जाएगी किसी भी टोपोलॉजी आर की। ठीक है, नेक्स्ट है जी इज कंटिन्यूस फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स। जी कोई कंटिन्यूस फंक्शन है और वो इस तरीके से डिफाइन की कोस एक्स और साइन एक्स, माइनस कोस एक्स और साइन एक्स, कोस एक्स या माइनस साइन एक्स, या माइनस साइन एक्स या माइनस कोस एक्स। तो गाइस देखो आपने पढ़ा है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। लेकिन उसमें जब भी हमने प्रूफ किया तो उसमें माइनस कहीं पे भी हमने क्वेश्चंस को प्रूव करने में यूज नहीं किया था। देखो या तो आप इनको सबको चेक कर लीजिए, लेकिन मोस्टली जो हमें थ्योरम पढ़ाई गई थी 11th-12th की क्लास में कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। तो उसमें हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को ज़्यादा प्रीफर किया गया था। तो उस अकॉर्डिंग अगर आपके पास टाइम कम है तब आप ऑप्शन ए को मार्क कर सकते हो, और ऑप्शन ए इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ओके, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन R1। एफ क्या है? यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। कैसे फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं हमारे? इफ गिवन टो ग्रेटर एप्सिलॉन ग्रेटर 0, एप्सिलॉन की वैल्यू किससे बड़ी है? 0 से बड़ी है, देन देयर एग्जिस्ट, तब क्या करेगी? एक वैल्यू ऐसी एग्जिस्ट करेगी कि डेल्टा किससे ग्रेटर है? 0 से, डेल्टा किससे ग्रेटर है? 1 से ग्रेटर है, डेल्टा लेस देन 1 है, या फिर डेल्टा लेस देन 0 होगा। तो गाइस जो हमारा डेल्टा है वो किससे ग्रेटर होगा? डेल्टा भी किससे ग्रेटर होना चाहिए? 0 से ग्रेटर होना चाहिए। इट मीन्स हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63,
सबसेट बी ऑफ आर स्क्वायर कंसिस्टिंग ऑफ ग्राफ, जो हमारा एक सबसेट है बी, वो एक ग्राफ रखता है। कैसा ग्राफ रखता है? y इक्वल टू साइन 1/x, और जो कि किससे किस पे डिफाइंड है? 0 से 1 पे डिफाइंड है। टुगेदर विद द इंटरवल ऑन y एक्सिस फ्रॉम 0 से -1 टू 0 to 1। जो हमारा ये इंटरवल होगा, इंटरवल ओपन होगा, क्लोज्ड होगा, कंटिन्यूस होगा, या बोथ ए एंड बी होगा। तो गाइस जो हमारा ऐसा जो ग्राफ होगा इस इंटरवल में लाई करेगा, वो इंटरवल हमेशा हमारा होगा क्लोज इंटरवल। कैसा इंटरवल होगा? क्लोज इंटरवल। ठीक है। नेक्स्ट है सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज बाउंडेड। जो आर स्क्वायर है उसका जो सबसेट है यानी कि बाउंडेड है, इट मीन्स वो अपना इन्फीमम भी रखता है। क्या रखता है? इन्फीमम। और साथ में क्या रखता है? अपना सुप्रीमम। इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों वैल्यू। इफ इट इज कंटेन्ड इन सम स्क्वायर, अगर ये किसमें है? कुछ स्क्वायर में कंटेन्ड है। हुज एज हैज लेंथ, जिसकी जो एज है, एज मीन साइड है। क्या है? साइड। जो साइड है वो कैसी होनी चाहिए? इनफाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट होनी चाहिए, बोथ ए एंड बी होनी चाहिए, नन ऑफ दीज। तो गाइस जो उनकी एज है, जो उनकी साइड है, वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। सबसेट ऑफ आर स्क्वायर इज बाउंडेड। आर स्क्वायर का जो सबसेट है वो कैसा है? बाउंडेड है। इज कंटेन्ड इन सम, अगर ये क्या रखता है? कुछ हुज एज हैज फाइनाइट लेंथ, तब क्या रखेगा ये अपना? देखो इसका अपोज है, देखो सम स्क्वायर्स, यहाँ पे गया है ना सम स्क्वायर, और यहाँ पे कैसी लेंथ रखता है? फाइनाइट लेंथ रखता है। तब ये क्या रखेगा? अपने स्क्वायर को रखेगा। तो जब अगर आपने ये थ्योरम अच्छे से पढ़ लिया तो आप इसका भी सही से आंसर दे सकते हैं कि अगर स्क्वायर रखता है तो हमेशा कैसा होगा? फाइनाइट होगा। और अगर फाइनाइट है तो क्या रखता है? अपना स्क्वायर रखता है। देखो IFF लिखा हुआ इफ, यहाँ पे इसको ध्यान से देखो। IFF इफ का मीनिंग क्या होता है? कि हमारी जो थ्योरम है नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को क्या करती है? द इंटरवल इज नॉट बाउंडेड सबसेट ऑफ आर, जो इंटरवल है कौन सा बाउंडेड सबसेट नहीं है आर का? 0 से इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव से 0, 0 से 1, या फिर 1 से इन्फिनिटिव। कौन सा हमारा बाउंडेड सबसेट नहीं है? और किसका गाइस? ये दिया हुआ है आई थिंक, और ये हमें आर की वैल्यू नहीं दी गई है, आर कॉम्प्लीमेंट दिया गया है। तो जो हमारा बाउंडेड सबसेट नहीं होगा वो 0 से जो इन्फिनिटिव की वैल्यू होगी ओपन इंटरवल में, वो बाउंडेड नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बाउंडेड नहीं होगी। बाउंडेड एंड टोटली बाउंडेड आर नॉट एट ऑल। बाउंडेड और टोटली बाउंडेड, नॉट इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट, फाइनाइट और नन ऑफ दीज। मतलब ये पूछा गया है आपसे क्वेश्चन में कि क्या बाउंडेड और टोटली बाउंडेड का मीनिंग सेम ही होता है? तो गाइज बाउंडेड और टोटली बाउंडेड एक दूसरे के क्या नहीं होते? इक्विवेलेंट नहीं होते। यानी कि इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है। बाउंडेड और टोटली बाउंडेड एक दूसरे के क्या नहीं होते? बिल्कुल सेम वैल्यू नहीं रखते। सिंस रो EJ और EK इक्वल टू √2 इफ J डज नॉट इक्वल टू K, J किसके इक्वल नहीं है? द सीक्वेंस रो1 एंड रो2, तब रो1 एंड रो2 हैज नो, तो तब रो1 और रो2 क्या नहीं रखेंगे? कोई सीक्वेंस नहीं रखेंगे, कोई सब सीक्वेंस नहीं रखेंगे, या फिर हमारा ऑप्शन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं रखेंगे, या फिर डाइवर्जेंट सीक्वेंस नहीं रखेंगे। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो गाइज तब रो1 और रो2 हमारी क्या नहीं रखेंगे? कोची सब सीक्वेंस नहीं रखेंगे। कोची सीक्वेंस तो वो रख सकते हैं, लेकिन कोची सब सीक्वेंस बिल्कुल भी नहीं रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज मीट्रिक स्पेस क्लोज इंटरवल है 0 to 1 इज फॉर क्लोज इंटरवल 0 to 1 इज क्लोज सबसेट ऑफ आर कॉम्प्लीमेंट। क्या होगा? कॉम्पैक्ट होगा, कनेक्ट होगा, कंप्लीट होगा, या नन ऑफ दीज होगा। स्पेस है उसका जो सबसेट है 0 1 हो जाएगा कंप्लीट। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्लोज सेट क्या होते हैं? कंप्लीट। क्या होते हैं? कंप्लीट। ठीक है। 21 इफ f इज डेरिवेटिव एट c, f क्या है? डेरिवेटिव है किस पे? c पे। देन इट इज डिनोटेड बाय, तब इसे कैसे डिनोटेड करेंगे? गाइस तो सबसे इजी क्वेश्चन है। f c से, f डैश c से, f1 से, या f डैश 0 से। देखो किस पे डिफाइंड है? c पे, तो यानी कि फंक्शन के साथ किसकी वैल्यू जाएगी? c की जगह, x की जगह पे क्या पुट करेंगे? x की जगह पे क्या पुट किया जाएगा? c पुट किया जाएगा। एंड डेरिवेटिव है तब क्या लगाएंगे? डैश, यानी कि एक बार डिफरेंशिएशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 72 इफ f हैज ए डेरिवेटिव एट c, अगर f क्या है? डेरिवेटिव रखता है किस पर? c पर। देन इट इज एट c, तब वो c पर क्या होगा? नीदर और नॉर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस नहीं होगा, बाउंडेड होगा, कंटिन्यूअस होगा, या बोथ ए एंड बी होगा।
तो गाइज अगर कोई डेरिवेटिव रखता है अपना तो वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्या होता है? कंटिन्यूअस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 73, इफ एफ हैज ए डेरिवेटिव एट सी, अगर एफ क्या रखता है? सी पर अपना डेरिवेटिव रखता है। जी हैज ए डेरिवेटिव एट एफ सी, और जो जी है वो अपना डेरिवेटिव किस पे रखता है? एफ सी पे रखता है। देन गोफ हैज एट सी, तब जो गोफ है हमारी मैपिंग वो सी पर क्या होगी? कॉम्पैक्ट होगी, कंप्लीट होगी, कनेक्टेडनेस होगी, तो डेरिवेटिव होगी। तो गाइज ये तीनों थ्योरम मैंने आपको जो हमारा थ्योरम का कोर्स है उसमें करवाई हुई है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। तो गाइज तब हमारी जो मैपिंग है गोफ, वो हमेशा क्या होगी? वो भी अपना डेरिवेटिव जरूर रखेगी। ठीक है, और मुझे आपको कंटिन्यूटी या डेरिवेटिव बोल सकते हैं। देखो, अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, क्या करती है? लिमिट एग्जिस्ट करती है, तब वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, और देखिए जहाँ पे मैं रेड मार्क कर रही हूँ, यानी कि वो चीज़ पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उसके बाद जो उससे अलग है वो दो उससे क्या रिलेशन रखती है। अब जैसे अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन क्या है? कंटिन्यूअस है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ऐसा कभी नहीं होगा कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हमेशा उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम गारंटी नहीं ले सकते कि वो डिफरेंशियल है या डिफरेंशियल नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब जो हमारा थर्ड केस है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तो वो कंटिन्यूअस भी 100% होगा और उसकी लिमिट भी 100% एग्जिस्ट करेगी। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट कर सकती है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तब 100% उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लेकिन फंक्शन डिफरेंशियल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। थर्ड केस में अगर कोई फंक्शन डिफरेंशियल है तब उसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और फंक्शन भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। कोई डाउट नहीं ना? एग्जामिनर कैसे? तो ये हमारी कुल मिला के 9 थ्योरम हो जाती है, 9 थ्योरम हो जाती है। ये 9 की 9 थ्योरम मैंने जो हमारा 200 बेस्ट थ्योरम का कोर्स है उसमें कराई हुई है। अगर आपने वो कोर्स नहीं किया है तो आप कर सकते हैं, और आप PDF परचेज भी। इज एनी सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस M, अगर E क्या है? कोई सबसेट है किसका? मीट्रिक स्पेस M का। देन E क्लोजर सबसेट होगा E का, E सबसेट होगा E क्लोजर का, E सुपर सेट होगा E क्लोजर का, या फिर E क्लोजर सुपर सेट होगा E का। तो गाइज आपको याद रखना है कि जो E सबसेट होगा E क्लोजर का, उस केस में क्या होता है? जो हमारा E सबसेट होता है किसका? E क्लोजर का। इस तरह के क्वेश्चंस बहुत दिए जाते हैं एग्जाम में बच्चों को क्या करने के लिए? पजल और परप्लेक्स करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर जरूर देता है, जिससे कि बच्चा। नाउ द क्वेश्चन नंबर 75, द यूनियन ऑफ ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट, अगर हम क्या करते हैं? बहुत सारे क्लोज सेट लेते हैं उनका, और वे क्या ऐसे हैं? इनफाइनाइट है नंबर्स में। देन जो उनका यूनियन होगा, नीड नोट भी जरूरी नहीं है कि वो क्या होगा? क्लोज सेट होगा, ओपन सेट होगा, या फिर ए क्लोज बी और ओपन भी दोनों ऑप्शन है, या फिर यूनियन। तो गाइज अगर हम बहुत सारे क्लोज सेट का क्या लेते हैं? यूनियन, तब जरूरी नहीं है कि वो सेट हमारा क्या हो? कि क्लोज हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। करती हूँ कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और जल्दी जल्दी आपके लिए बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाती रहूँगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप ये PDF परचेज भी कर सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और जितनी भी फ्री PDF है उनको भी डाउनलोड कर सकते हैं, और आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैंने दोनों पे चैट ओपन कर रखी है, आप कोई भी अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं और अपने डाउट के क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। PDF परचेज करने के लिए आप मुझे सीधा व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है
8445108315। ओके।